ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਫੀਸਰ। ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਡੱਬੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਸਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, देख सकते हो। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक्शन लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। सेंट्रल एजेंसी से भी कुछ इनपुट्स थे, उन पे इंफॉर्मेशन डेवलप की गई और सीक्रेट इन्फॉर्मर के थ्रू सर्विलेंस वगैरह भी लगाई गई। तो सर्विलेंस के बाद हमें पता चला कि गौरव और विक्रम नाम के 2 लड़के हैं जो कि फेक करेंसी सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। और दिनांक 25 सितंबर 2025 को ये दोनों चंडीगढ़ में फेक करेंसी को डिलीवर करने आए थे। जब पुलिस टीम ने उनके ऊपर सर्विलेंस लगाई और उनको एप्रीहेंड किया तो उनके पास से चंडीगढ़ पुलिस को फेक करेंसी रिकवर हुई, जो दोनों को अलग अलग व्हीकल में और दोनों के पोजेशन से लगभग 10 लाख रुपए की करेंसी जो है वो रिकवर की। उसके बाद इसमें केस रजिस्टर किया गया। जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सैंक्शंस थे उसमें हमने एफआईआर को रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इनको कोर्ट में पेश करने पर रिमांड लिया। इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने आगे का नेटवर्क बताया। इन्होंने बताया कि कैसे ये इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। तो उसमें इन्होंने बताया कि पहले ये एक दूसरे से संपर्क में आए और नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए और फिर फेक करेंसी इन्होंने मंगवाई। फेक करेंसी मंगवाने के बाद इन्होंने आगे कस्टमर्स को ढूंढना शुरू किया। तो इन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के थ्रू अपने इस नेटवर्क को बढ़ाया। उस पर इन्होंने अपने करेंसी नोट्स की पिक्चर्स लगाई और वहाँ पे इन्होंने कस्टमर्स को एल्यूर किया कि आप हमारे से फेक करेंसी नोट खरीदें। तो जो इनका इनिशियल स्टार्ट हुआ था वो 1 लाख रुपए ओरिजिनल करेंसी पर 3 लाख रुपए की ये फेक करेंसी इनको मिलती थी और आगे ये उसको 4 लाख रुपए या जैसा भी कस्टमर मिलता था उस हिसाब से इसको ये बेच देते थे। तो उस तरीके से जो अमाउंट कम करके ये बेचते थे उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व होता था। कोरियर के थ्रू ज़्यादातर ये पैसा मंगवाते भी थे और पैसा भेजते भी थे। इंटेरोगेशन में पता चला कि एक अभी जो इनमें से विक्रम है उसके पास कुरियर आया था जो कि राजस्थान के झालावाड़ से आया था। ट्रैक करने पर पता चला तो क्राइम ब्रांच की टीम रिमांड के दौरान इनको लेकर झालावाड़ गई। तो झालावाड़ से एक तीसरा एक्यूज जितेंद्र शर्मा एक्यूज
को हमने एप्रीहेंड किया, तो उसके घर से पूरा प्रिंटिंग मटेरियल, पूरी जो प्रिंटिंग की इनकी मशीन्स हैं, जो नॉर्मल प्रिंटर होता है वही है, प्रिंटर, स्कैनर, और इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ था, वहीं पे वो प्रिंट करता था और प्रिंट करके शीट्स को इनको भेज देता था कुरियर के थ्रू, और एमपी से भी इनके पास आते थे। तो टोटल अभी हमारे पास जो अरेस्ट हुए हैं वो 3 एक्यूज्ड अभी हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। इसी नेटवर्क से रिलेटेड जो एमपी से एक प्रमोद कात्रे करके था, वो एमपी पुलिस में ऑलरेडी अरेस्टेड है, और 3 इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में डिलीवरी करी थे उसमें एक मेजर और 2 चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो उन पे जम्मू कश्मीर ने अलग से मुकदमा रजिस्टर करके उन पे केस दिया है और उनको कस्टडी में उनके हैं। अभी बाकी और इसमें कौन इन्वॉल्व है उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ऐसा करके टोटल जो इसमें रिकवरी हुई है वो 7,157 फेक करेंसी नोट्स रिकवर हुए हैं, जिनकी अमाउंट जो है वो 24,27,000 रुपये है। इसमें 500 और 100 दोनों डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, और इसमें मैं नेटवर्क मैंने बता दिया आपको, कुरियर के थ्रू ये करेंसी को जो है ट्रांसपोर्ट करते थे। जो करेंसी है उसमें शीट्स इनके पास थी, शीट्स का अभी हम पता लगा रहे हैं कि शीट्स इनके पास कैसे आई, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेड था। बाकी ये प्रिंटर से, जो कैनन वगैरह का प्रिंटर है उससे प्रिंट करते थे, तो प्रिंट करने के बाद जो क्वालिटी आती थी उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो नहीं थे। तो नोट्स जो हैं दे कैन बी इजीली डिटेक्टेबल, अगर उनको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो सिक्योरिटी फीचर्स इन नोट्स में नहीं है, और अगर बहुत माइन्यूटली ध्यान से देखा जाए तो साफ समझ में आ जाता है कि ये प्रिंटेड किए हुए नोट्स हैं। सिर्फ एक जो सिक्योरिटी थ्रेड है वो उसमें जरूर एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं कि कैसे इनके पोजीशन में सिक्योरिटी थ्रेड वाली शीट्स आई हैं। तो ये सारा एक नेटवर्क था जिसमें हमने 3 लोग अरेस्ट किए हैं। एक्यूज्ड करे हुए, जो अरेस्ट किए हुए एक्यूज्ड हैं उनका नाम विक्रम मीना, गौरव और जितेंद्र शर्मा है। विक्रम मीना और गौरव दोनों 12th फेल हैं, और दोनों ही चंडीगढ़ में डिलीवरी करने के लिए आए थे, और दोनों को ही स्टॉक मार्केट का शौक था, और स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में इन्होंने काफ़ी अपना लॉस किया। तो फिर इनको उस तरीके से गलत आदत लग गई कि अपना लॉस रिकवर कैसे करें। जितेंद्र शर्मा जो है ये एक बिजनेसमैन था, इसको बिजनेस में लॉस हुआ, और उसके बाद ये तीनों प्रमोद कात्रे जो है उसके टच में आए, और वहाँ से इन्होंने फेक करेंसी का नेटवर्क स्टार्ट किया। सर ये लोग कब से